हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना पार्ट 3 मोशन एंड टाइम। इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे और वीडियोस कैसी लगी जरूर बताएंगे, है ना। चलो, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम टाइम को मेजर करते हैं, कैसे हम स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और टाइम और स्पीड के लिए कैसे हम दोनों में बैलेंस करते हैं, ये सब हमने कल की वीडियो में देखा था। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे स्पीड को मेजर किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड विथ chalk, पाउडर और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम द इट। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं पर एक ग्राउंड है। ग्राउंड में यहाँ हमने चौक से मार्क कर लिया और अपने दोस्त से कहा कि यहाँ कहीं खड़ा हो जाए, इससे थोड़ा सा दूर, 1 मीटर या 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, यानी इधर। ठीक है, let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line। यानी अपने दोस्त से आप बोलेंगे कि यहां से वो किसी बॉल को रोल कर देगा इस तरफ को। ठीक है, note the time at that moment the ball crossed the line and also when it comes to the rest। और बॉल ने जब इस लाइन को क्रॉस किया, बॉल ने क्रॉस किया, तब से टाइम स्टार्ट करेंगे और कब तक स्टॉप करेंगे टाइम को, जब तक आपकी बॉल रेस्ट में नहीं आ जाती है ना। लाइन को बॉल क्रॉस करेगी और उसके बाद आप तब तक वेट करेंगे जब तक बॉल चलती रहेगी। जैसे ही बॉल स्टॉप होती है आप अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और दोनों के बीच का टाइम डिस्टेंस आप निकाल लेंगे कि क्या टाइम डिस्टेंस रहा जब आपने स्टार्ट किया और क्या टाइम डिस्टेंस रहा जब बॉल एक फिक्स पोजीशन पर आकर रुक गई या फिर बॉल रेस्ट में आ गई। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू द रेस्ट। बॉल कितना टाइम लेती है रेस्ट में आने में, यानी रुकने में। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू द रेस्ट। यू कैन यूज अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। यानी आप इसके लिए मेजरिंग टेप का भी यूज कर सकते हो, स्केल का भी यूज कर सकते हो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। यहां से यहां तक आप मेजर करोगे, यहां से यहां तक जहां तक बॉल ने रेस्ट में नहीं आई है ना। यहाँ आकर बॉल रेस्ट में आ गई तो यहां से यहां तक आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे। क्लियर? और टाइम कहां से पता चलेगा? जो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की थी बॉल का टाइम मेजर करने के लिए, वहां से आपको टाइम पता चल जाएगा। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था, जिस दिन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उस दिन ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। You can use a scale or a measuring tape. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time। यानी एक बार जब आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड पता चल जाती है तो आप टाइम निकाल लेते हो, उससे टाइम मेजर हो जाता है। कैसे टाइम मेजर हुआ था, हमने बॉल का कैसे किया था अभी अभी बताया मैंने आपको कि जब से बॉल ने चलना स्टार्ट किया, जब तक बॉल रेस्ट में नहीं आ गई तब तक आप अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप नहीं करेंगे। जैसे ही बॉल रेस्ट में आती है तो आप अपनी बॉल को स्टॉप कर देंगे, वॉच को स्टॉप कर देंगे और आपको टाइम मिल जाएगा। कभी बॉल की स्पीड कम थी, कभी बॉल की स्पीड तेज थी, लास्ट में जाकर बॉल की स्पीड कम होगी तभी वो रेस्ट में आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर टाइम कम लगा, वहां टाइम ज्यादा लगा, नहीं। हम जो टाइम मेजर करते हैं वो एवरेज टाइम मेजर करते हैं, यानी जो दूरी हमें चलनी है, जितनी दूर हमें जाना है, वहां पर जाने के लिए हम चाहे कितनी भी देर रुके हों, कभी हमने 60 की स्पीड भी यूज की, कभी 80 की स्पीड भी यूज की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वहां कितने टाइम में पहुंचे, जब टाइम स्टार्ट हुआ था हमारा और जब टाइम हमारा फिनिश हुआ तभी तक हम उसको कहते हैं स्पीड, है ना। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर जब हम टाइम देखते हैं और डेस्टिनेशन के लिए चलने पर जब हम टाइम देखते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपकी क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है ना।
You can find the distance moved by it in the given time. All you have to do is to multiply the speed by time, thus distance covered speed into time. और distance कैसे निकाला जाता है भाई, इसी फॉर्मूले को घुमाएंगे. अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपने लिखा s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, क्योंकि s इज इक्वल टू मैंने आपको बताया स्पीड, d इज इक्वल टू बताया डिस्टेंस, और t इज इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, टाइम, है ना. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये t यहाँ नीचे है तो दूसरी तरफ जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, s इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम. और अगर आपको टाइम निकालना है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन s, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्लियर, समझ में आ गया. तीनों फॉर्मूले यहीं से बन गए, हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ा. लेकिन बस थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प रखना है. जब हम पढ़ते हैं ना तो उस टाइम पर हमें केवल ये सोचना है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को लेकर चलना पड़ता है. अगर पढ़ते टाइम, कुछ भी करते टाइम, जो काम आप कर रहे हो उस टाइम आपका माइंड अगर कहीं और रहेगा तो जो काम आप कर रहे हो उस काम में आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा. इसीलिए जब आप स्टडी करो तो केवल स्टडी करो, बाकी चीजों को नहीं सोचना उस टाइम पर. क्लियर. अब देखो, यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड. यानी आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, आपको क्या निकालना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फॉर्मूला बनाया था अभी, ठीक है. चलो देखते हैं. पहला वाला जो एनिमल का नेम है या ऑब्जेक्ट का नेम हम बोलेंगे कि पहला क्या है, फैल्कॉन. किस स्पीड से चलता है फैल्कॉन. यहाँ जो आपको स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में. हमने स्टैंडर्ड यूनिट निकाली थी स्पीड की, क्योंकि जो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट थी दैट इज कॉल्ड मीटर, और जो टाइम की आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है, या तो मिनट लेते हैं या फिर सेकंड. लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वहां पर अगर हमने किलोमीटर लिया है तो किलोमीटर के साथ हम क्या लेंगे, आवर. और अगर हम स्पीड को मीटर में, डिस्टेंस को मीटर में लेंगे तो हम टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में. और मोस्टली हम जो टाइम निकालते हैं, है ना, जो हम टाइम निकालते हैं या जो हम स्पीड निकालते हैं वो हम किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकंड में निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे. देखो एक तरीका आपके सामने लिखा हुआ है कि आपने क्या किया, 3 किलोमीटर 320 किलोमीटर पर आवर. समझ में आ रहा है. अब यहाँ ध्यान से देखना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 320 तो अपनी जगह रहेगा, किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000, और नीचे आवर को सेकंड में चेंज करने के 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. अब हमें आवर को सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 60 में चेंज किया, मिनट में चेंज कर लिया. अब क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो हम लोग फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आया, है ना. अब ये बड़ा सा फॉर्मूला, बड़ा सा मेथड, सॉरी, अगर आप बड़ा सा मेथड याद करोगे कभी कभी भूल जाते हैं. मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ. क्या करना है हमको, जब भी हम किसी चीज को, किसी भी उसको स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम सिंपल 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जिस भी स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है उसको हम 5/18 से सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने इतनी बड़ी डिजिट लिखी है, या इतनी छोटी डिजिट कैसे आ गई, कहां से आई. तो बच्चे यहीं से निकल कर आई है. क्या करते हैं, देखो मैंने किसी भी स्पीड को उसको, हाँ, स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया था तो हमने क्या किया था, हमने डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में चेंज किया. ठीक है, अब हमने 60 इंटू 60 किया मिनट और सेकंड के लिए. यहां 0 से 0 कट हो गए. ठीक है,
ये कितना आ गया 10/36। अब देखो 5 2 जा सॉरी 2 5 2 5 जा 10 और इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इसीलिए इतना बड़ा नंबर ना लेके, इतनी बड़ी डिजिट ना लेके, हमको केवल ये ध्यान रखना है कि जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18, और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो क्या बोलेंगे 18/5, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है ना दोनों बातें। तो ये जो आपके सामने लिस्ट दी हुई है इसको हम सबको क्या करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5/18 लिखेंगे और अपना आंसर निकालते जाएंगे। ब्लू फिश चलती है 42 46, तो हम क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं इसके बीच का। एवरेज पॉइंट में आएगा, या तो 44 कर लो या 43 कर लो। 43 करोगे, हाँ 43 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा इनटू 5/18। ऐसे ही इसको करेंगे 56 5/18, 19 इंटू 5/18, 11 इंटू 5/18, 40 इंटू 5/18, 0.27 इंटू 5/18, 0.05 इंटू 5/18। ठीक है, ये सारे जितने भी हमारी स्पीड निकल कर आ रही है, ये किसमें निकल कर आ रही है मीटर पर सेकंड में निकल कर आ रही है। और इनके आंसर, सभी के आंसर डिवाइड करके आप मुझे कहाँ देने वाले हो, कमेंट बॉक्स में देने वाले हो, है ना। सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हो कि किस किस के आंसर क्या क्या आए हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया, दोनों मेथड समझा दिए कि या तो सिंपल मेथड अपना यूज कर लो कि किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और 60 इंटू 60 से आप डिवाइड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आवर को मिनट में चेंज किया और मिनट को सेकंड में चेंज किया, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। या फिर सिंपल मेरा मेथड लगाओगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी डिजिट आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है उसको। दोनों से आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आने वाला है। इसका आंसर जो आपका आएगा फर्स्ट वाले का मैं बता देती हूँ, 88.8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या आएगा इसका आंसर, 88.8 आएगा इसका आंसर, है ना। तो अब आप लोग आगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी के आंसर बताएंगे कि आंसर आपके क्या आ गए। You might have seen a meter fitted on top of a scooter or a motorcycle. आपने देखा होगा जब भी आपके घर में अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई मोटर बाइक है, कोई स्कूटर है, तो उसके टॉप पर यानी उसके हेड पर एक मीटर फिट होता है। सबके हेड पर मीटर फिट होता है ना, चाहे वो मोटर बाइक हो, स्कूटर हो या कोई भी अदर बाइक हो। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कार, यानी जो मीटर्स होते हैं वो आपने कार के डैशबोर्ड पर भी देखे होंगे, बसेस के डैशबोर्ड पर भी देखे होंगे, और कोई भी ऐसा व्हीकल जो आपका स्पीड को शो करेगा या जो भी चलेगा स्पीड शो करने के लिए, टाइम डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो वहां आपका जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मीटर फिट होगा जिससे आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को प्रॉपर निकाल सकते हो। शो द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज किलोमीटर पर आवर रिटन एट द वन कॉर्नर। कार में देखा है आपने डैशबोर्ड में क्या लिखा रहता है, एक कॉर्नर पे लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, यानी आपने एक घंटे में, इस किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि आपने एक घंटे में कितनी स्पीड, कितने किलोमीटर चल दिए, आप एक घंटे में कितने किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड्स स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, यानी ये क्या करता है, जो स्पीडोमीटर होता है ये आपकी जो रिकॉर्ड होता है स्पीड का उसको डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में निकलता है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। एक दूसरा व्हीकल में मीटर फिट होता है जो डिस्टेंस बताता है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ओडोमीटर, यानी जो कार में फिटेड होता है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। और जो हम मोटर बाइक्स वगैरह में देखते हैं या एक और साइड में छोटा सा मीटर हमारा लगा रहता है उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्लियर है बात।
चलो आज इतना ही रखेंगे, कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी सभी लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जो मैंने आपको सॉल्यूशन करने के लिए दिए हैं, उसके सॉल्यूशन अगर आप जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उनके सॉल्यूशन करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किसका आंसर क्या आया। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं एक नई इसी की नई वीडियो के साथ, क्योंकि कल हमें ये चैप्टर फिनिश करना है। और यहाँ दिए गए लोगों पर सबको सब्सक्राइब भी करना है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, चलो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।